नमस्ते करो बेटा। नमस्ते। नमस्ते बेटा, जीती रहो। स्कूल जा रही हो? अच्छा, जाओ जाओ। आओ बेटा। अच्छा माँ जी। अच्छा साना, मिट्टी में मत खेलो बेटा। अरे खेलने दो ना बेटा, घर ही तो बना रही है। बेटा बड़ी मुश्किल से बनते हैं घर। जी, मैंने चाय बनाई है। आप अगर पिए तो आपके लिए लाऊं? अरे पी लूंगी बेटा, इसमें पूछने की क्या बात है। जी, वो हम लोग मुसलमान हैं ना, आप हमारे हाथ का। मुसलमान है तो क्या हुआ बेटा, हम सबसे पहले इंसान हैं। मेरे पिताजी ने तो आजादी की लड़ाई मुसलमानों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़ी थी। और बेटा मेरा तो बचपन ही मुस्लिम लड़कियों के साथ उन्हीं के घरों में गुजरा है। ये हिंदू मुसलमान क्या होता है हमने कभी नहीं सीखा। जी ठीक है, तो मैं आपके लिए चाय लेकर आती हूँ। ठीक है। अच्छा घर बनाया है ना दादी? दादी? हाँ बेटा, बहुत अच्छा घर बनाया है मेरी रानी गुड़िया ने। है? जी दादी कहाँ? आइए। बनाओ। जी, ये कह रहे थे कि आप बिल्कुल इनकी अम्मी जैसी लगती हैं। क्या हम आपको अम्मी कह सकते हैं? हाँ हाँ, क्यों नहीं, जरूर जरूर बेटा। जी। अम्मी, माँ, दादी। अम्मी, अगर आप बुरा ना माने तो प्याज नाहिद काट देंगी। देखिए आपकी आंख से कितना आंसू। नाहिद जी। जरा बाहर आना। हाँ जरा प्याज तो काट दो। हाँ। अरे नहीं नहीं, रहने दे बेटा, मैं खुद काट लूंगी। तू इसे नाहक परेशान कर रहा है। अरे अम्मी, इसमें परेशानी की क्या बात है? लाइए, मुझे दीजिए। अरे बेटा मैं काट लूंगी ना। मैं काट दूंगी, लाइए। ये लीजिए अम्मी, ये मैं आपके लिए लाया हूं। अम्मी आप लीजिए। अगर आपको एतराज ना हो तो एक बात कहूं, आप मानेंगी ना? हाँ कहो बेटा। अम्मी आपका खाना भी नाहिद ही बना लिया करेंगी ना? अरे नहीं बेटा, इतनी तकलीफ उठाने की आवश्यकता नहीं, मैं खुद बना लूंगी। तकलीफ किस बात की? अम्मी कहते हैं आपको, माँ समान है आप, और अपनी माँ की खिदमत करना तकलीफ नहीं, फर्ज होता है फर्ज। माँ के कदमों के तले तो जन्नत होती है। और गुनहगार होते हैं वो लोग जो अपने बुजुर्गों से काम करवाते हैं। बुजुर्ग काम करने के लिए नहीं होते, वो तो घर की रौनक होते हैं, और आप रौनक हैं इस घर की। बहराम। अम्मी, धन्य है वो माँ जिसने तुझे जन्म दिया। आप भी तो माँ हैं हमारे। बहराम। जिसमें पड़े न कोई
ना उलझन के ताने बाने। दादी दादी अभी तक क्यों नहीं बनाई मेरी गुड़िया आपने? अरे बस बस, अभी तैयार है। तू अंदर जाके कपड़े बदल, खाना वाना खा, तब तक मैं तैयार करती हूँ मेरी गुड़िया की गुड़िया को। माँ का रिश्ता सच्चा रिश्ता, बाकी मतलब के अफसाने। माँ कह कर जो बोले उस पर मन 100 बार निसार है। आंखों में है बसी इनायत, दिल में सच्चा प्यार है। 2 1 2 3 1 2 3। अब मेरी बारी। 3 सावित्री, मैं तुम्हें लेने आया हूं, चलो मेरे साथ। वहां कौन है मेरा? ये मेरा घर है, ये मेरा परिवार है। देख रहे हो, देख रहे हो? यहां मैं उस घर से ज्यादा खुश हूं, इन लोगों के बीच। इस बच्ची को देख रहे हो, जिसके साथ ना मुझे दिन का पता रहता है ना रात का। ये दूसरे धर्म के हैं, पता है तुम्हें? क्या इनके साथ रहना ठीक है? ये किसी भी धर्म के हो, इंसान है और तुमसे लाख गुना अच्छे हैं। सुना है तुम्हें अम्मी कहता है? तुमने पत्नी होते हुए भी पत्नी का दर्जा नहीं दिया, मगर उसने बेटा ना होते हुए भी माँ का दर्जा दिया। बिल्कुल अपनी माँ की तरह चाहा है मुझे। फिर भी गैर है गैर। जो बनाए उसका गैर भी अपना हो जाता है वकील साहब, और जो ना बनाए उसका अपना भी पराया हो जाता है। सावित्री, जिसे तुम अपना बेटा कह रही हो, उसकी नजर तुम्हारी प्रॉपर्टी पर है। वकील हो ना, आ गए अपनी असलियत पर। तुम्हारी सारी जिंदगी प्रॉपर्टी पर कब्जा और कत्ल में ही गुजरी है। तुम इस तरह कुछ सोच भी नहीं सकते। इंसानी रिश्ते धर्म और मजहब से कहीं परे होते हैं। मगर ये तुम्हारी समझ में नहीं आएगा। तुम्हें मेरे साथ चलना ही होगा। तुम मेरी चिंता से मुक्त हो जाओ। ये मेरी अपनी जिंदगी है, मैं स्वयं इसकी मालकिन हूं। और सुन रहे हो, यही अब मेरा परिवार है और तुम जा सकते हो। यही तुम्हारी मर्जी है तो ठीक है, ठीक है। चलो यहाँ से पढ़ो। Mother doesn't want the dog. Mother saves the snail and अम्मी, अम्मी, क्या हुआ? क्या बात है अम्मी? कुछ नहीं बेटा, जरा सा चक्कर आ गया था, पता नहीं कैसे। अम्मी, हेलो। हाँ नाहिद, बोलो। हाँ, आप फौरन घर आ जाइए। अम्मी की तबीयत ठीक नहीं है। क्या? जी। मैं अभी आ रहा हूँ। अरे बेटा, उसे क्यों परेशान कर रही है? जरा सा चक्कर ही तो था। अब ठीक है बेटा। अम्मी, इसमें परेशानी की क्या बात है? और कोई तो बात होगी, बिना बात के भला चक्कर क्यों आता? डॉक्टर को दिखाना बहुत जरूरी है अम्मी। अच्छा, मैं आपके लिए शिकंजी बना लाती हूँ, आप यहीं बैठकर आराम कीजिए। दादी आपके सर में दर्द हो रहा है? नहीं बेटा, मैं दबाती हूँ। रहने दे बेटा। नहीं मैं दबाऊंगी। नहीं नहीं, रहने दे बेटा, मैं ठीक हूँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ मेरे बेटा। सावित्री जी, क्या तकलीफ है आपके? डॉक्टर साहब, थोड़ा चक्कर आ रहा था, बस सांस लेने में थोड़ी दिक्कत आ रही है।
ज्यादा सीरियस बात तो नहीं है डॉक्टर साहब? सर, सावित्री जी के ब्लड प्रेशर और अस्थमा की तकलीफ है। इसके लिए कुछ तो सावधानियां बरतनी पड़ेंगी, जैसे नियमित घूमना है और नमक कम लेना है। कुछ मैं दवाइयां लिख रहा हूं जो कि नियमित लें, उसके बाद दोबारा आपको लिखेंगे। ठीक है डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच। माँ तो मूरत है ममता की, उसका मजहब अपनापन है। माँ तो मूरत है ममता की, उसका मजहब अपनापन है। उसके कदमों में जन्नत है, उसके हाथ दुआ का धन है। माँ के आंचल में बच्चों की खातिर सिर्फ दुलार है। आंखों में है बसी इनायत, दिल में सच्चा प्यार है। आंखों में है बसी इनायत, दिल में सच्चा प्यार है। बहराम, 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 सुनो, अम्मी घर पर नहीं है। क्या? हाँ, सुबह मैंने उन्हें पूजा करवाकर नाश्ता करवाया था और फिर उनके कमरे में भी उन्हें लेटाकर आई थी। ताज्जुब है, इतने दिनों में कहीं नहीं गई, कहीं बताकर भी नहीं गई। अम्मी? अम्मी आप कहाँ चली गई थी? अरे बेटा, जरा मंदिर गई थी। मगर अम्मी, आप हमें बताकर तो जाती। मैं ले चलता आपको बाइक पर। आपकी तबीयत ठीक नहीं है, डॉक्टर ने आपको पूरी तरह से आराम करने को कहा है ना अम्मी? अरे बेटा, मुझे कुछ नहीं होगा, तू मेरी चिंता बिल्कुल मत कर। हाँ अम्मी, जरा बहराम, बहराम, बहराम। क्या हुआ अम्मी? अम्मी, क्या हुआ? क्या हुआ अम्मी? कुछ नहीं बेटा। अरे मैं डॉक्टर को लेकर आता हूँ। हाँ, नहीं नहीं बेटा, तू यहीं बैठ। क्या हुआ? अम्मी? अम्मी, क्या हुआ अम्मी? अम्मी? भगवान तुम दोनों को खुश रखे। हाँ? अम्मी? अम्मी, क्या हुआ अम्मी? भगवान खुश रखे, खुश रखे भगवान। अम्मी? अम्मी? अम्मी, अम्मी?
अम्मी 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 हमें देखिए अम्मी 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 हमारी अम्मी को क्या हुआ? बेराम तुम कुछ करो ना, अम्मी को क्या हुआ? अम्मी हेलो, क्या कहा? मैं अभी आया। क्या हुआ? सावित्री इज नो मोर। माँ की गोदी प्यार का पलना, थपकी है मन भावन लोरी। माँ की गोदी प्यार का पलना, थपकी है मन भावन लोरी। माँ की झिड़की में अमृत है, माँ का चुम्मा दूध कटोरी। माँ के बोल सुरीले ऐसे जो कोई झनकार है, आंखों में है बसी इनायत, दिल में सच्चा प्यार है। सुनिए, ये रहा एक सूटकेस। वसीयतनामा। मैं अपना ये घर जो मेरे नाम पर है, मेरे पिताजी ने मुझे दिया था। अब मैं अपने इस घर को अपने मुंह बोले बेटे बहराम और उसकी बीवी नाहिद के नाम पर कर रहे हैं। इस घर पर अब से उन्हीं का मालिकाना हक होगा। ये वसीयत मैं अपने पूरे होशो हवास में बिना किसी के दबाव के कर रही हूं। सावित्री देवी। बहराम, मिस्टर बहराम, बहराम, घनश्याम, इधर आना जरा। बहराम, जो तुम चाहते थे पूरा हो गया ना? क्या मतलब? पढ़ो से। मन की मुराद पूरी हो गई। एक भोली भाली बूढ़ी महिला को इमोशनल ब्लैकमेल करके, बहला फुसला कर, झूठा प्यार जताकर मकान अपने नाम करा लिया। वही तो मैं कह रहा था सर, ये दोनों मियाँ बीवी सेवा तो क्या करते होंगे, रोजाना ये प्लानिंग करते होंगे कि इस 3 करोड़ की प्रॉपर्टी को इस बुढ़िया के मरते ही अपनी कर लेते हैं। देखने में तो शरीफ लगते हैं। काहे के शरीफ सर, ये तो होते ही ऐसे हैं। इसी तरह इन्होंने पाकिस्तान बनवा दिया। दोबारा ये मत बोलना, वरना जबान बाहर खींच दूंगा। जो लोग पाकिस्तान चाहते थे वो वहां जा चुके, और जो लोग एक इस्लामिक मुल्क का ऑप्शन होने के बावजूद भी वहां नहीं गए, उन्होंने इसी देश को अपना समझा, अपनी जमीन माना। दोबारा अपनी जुबान से कभी ये मत बोलना। अरे एक दुखियारी, अपनों से सताई हुई एक बुजुर्ग खातून थी वो। हमने
उन्होंने जरा सी मोहब्बत की नजर से क्या देखा? उन्होंने तो अपनी पूरी ममता, अपना पूरा प्यार हम पर न्यौछावर कर दिया। अपनी मां, अपनी अम्मी समझकर खिदमत करी थी हमने उनकी, बिना किसी धन दौलत के लालच में। अरे ऐसा एक घर तो क्या, हजारों घर भी उस अजीम औरत के नाम पर न्यौछावर कर सकता हूं मैं, वकील साहब। ये लीजिए, संभालिए इसे। मैं कल ही ये घर खाली कर दूंगा। आप कल आकर अपनी चाबी ले जाना। सुना है तुम्हें अम्मी कहते हैं? तुमने पत्नी होते हुए भी पत्नी का दर्जा नहीं दिया, मगर उसने बेटा ना होते हुए भी मां का दर्जा दिया। बिल्कुल अपनी मां की तरह चाहा है मुझे। न रिश्ता खून का, न चलने कोख से, फिर भी वो हर रिश्ते को निभाकर चली गई। जो बनाए उसका वैर भी अपना हो जाता है वकील साहब। मोहब्बत, शफकत, इसरार और हमदर्दी, वो सब कुछ अपने दामन में समेट कर चली गई। मिस्टर बैराम, बैठो। ये लीजिए वकील साहब, आपकी चाबी। नहीं मिस्टर बैराम, तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं। सावित्री की भी यही इच्छा थी कि तुम यहीं रहो, और यही शायद उसकी अंतिम इच्छा भी थी। थैंक यू वकील साहब। लेकिन मुझे मेरी मां की, अपनी अम्मी की खिदमत करने का मुआवजा नहीं चाहिए। ले लीजिए वापस। मजहब और खून के रिश्तों में उलझ कर रह गया। मेरा गुलजार चमन आज वीरान होकर रह गया। फितरत इंसान ने कहां पहुंचा दिया मुझे। गए तो गए, अपनों से भी बेगाना हो गया हूं। सावित्री, मुझे माफ कर देना।